वो सिर्फ हथनी नहीं, हमारी बेटी है। ये भावना है कोल्हापुर के जैन समुदाय की, जो वर्तमान में सड़क पर है सरकार के खिलाफ, वंतारा के खिलाफ। वंतारा जो एसोसिएट है अंबानी ग्रुप के बड़े बेटे अनंत अंबानी से। ये कहानी है महादेवी की, जिसे माधुरी के नाम से जानते हैं, जो 36 साल की एक एशियन फीमेल एलिफेंट है, जिसने वर्तमान में एक नेशन वाइड डिबेट को खोल कर रखा है, एक नया मुद्दा दे दिया है। लगभग 3 दशक से जैन कोल्हापुर के एक जैन मठ में, जैन मंदिर में रह रहे ये हथिनी एक रिलीजियस सेक्रेट सिंबल बन के निकल, परंतु जुलाई 2025 में कोर्ट के ऑर्डर पर इसे वंतारा वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एक बॉयकॉट शुरू हुआ और एक इमोशनल फेयरवेल। फिर सवाल उठने लगा कि क्यों इस माधुरी की कहानी ने इस नेशनल इमोशंस को खोल कर रख दिया, इतने लोगों का जुड़ाव ले लिया। सवाल उठता है कि क्या कंट्रोवर्सी है वंतारा को लेकर, जो एक वेलनेस सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, परंतु उसको मेनली लोग प्राइवेट जू के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए महादेवी के बारे में, तो महादेवी को लोग माधुरी के नाम से जानते हैं, जो एक 36 साल का एशियन फीमेल एलिफेंट है, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कोल्हापुर के नंदनी गांव में स्थित स्वत्य श्री जीन सेन भट्टारका पट्टाचार्य महास्वामी संस्था, जो एक जैन मठ है, वहां बिताया। कहा जाता है कि मठ ने जब ये 3 साल की थी तब इसे कर्नाटका से परचेज किया और अपने मठ में लेकर आ गए। तब से ये जैन मंदिर से जुड़े, उस मठ से जुड़े रिलीजियस प्रोसेशन का एक सेक्रेट सिंबल बन के रह गया, एक आइडेंटिटी बन गई उनके धर्म की। परंतु 2017 में एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, जब इस हथनी ने उस मठ के, या उस माधुरी ने उस मठ के चीफ प्रीस्ट को अटैक कर दिया और उन्हें मार दिया। और ये नजर में आ गई एनिमल वेलफेयर से जुड़ी उन संस्थाओं का, जो एनिमल वेलफेयर से कई जुड़े काम करती है, उनके इमोशंस पे काम करती है। और तब से फिर एक मुद्दा बन गया। माधुरी का वंतारा ट्रांसफर कोई सडन नहीं, इसकी शुरुआत 2024-22 में होती है, जब पेटा, जो इंडिया में एनिमल वेलफेयर से जुड़ी एक संस्था है, वो इस हथनी या माधुरी के मूवमेंट को मॉनिटर करना शुरू कर देती। 2023 में एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के साथ में मिलकर बनाई गई, जो इस पूरे केस को स्टडी करती है, माधुरी की कंडीशन को स्टडी करती है और कई अलार्मिंग रेवलेशंस करती है। वो कहती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कंक्रीट फ्लोर पे रहने के कारण माधुरी के पैर में सड़न होना स्टार्ट हो गई और वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही है। उसे अर्थराइटिस जो है वो हो चुका है, क्योंकि उसको लंबे समय से अपने रियल हैबिटेट से अलग रखा गया। और ये कमेटी ये कहती है कि अब इसको बचाने के लिए इसे वेलफेयर जू में ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। शुरुआत में जून 2023-24 में मठ को 3 महीने का समय दिया जाता है उसकी कंडीशन सुधारने के लिए, परंतु जब वापस फॉलोअप लिया जाता है तो कहा जाता है कि सारा फॉर्मेलिटीज की गई, पर वास्तविकता में उसकी कंडीशन को, माधुरी की कंडीशन को सुधारने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग जो एक्शन है वो नहीं लिए गए। इस वाली कंडीशन पर दिसंबर 27, 2024 को ये जो हाई पावर्ड कमेटी है, इसके ट्रांसफर का ऑर्डर देती है वंतारा के राधा कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट को, जो जामनगर में सिचुएटेड, फॉर द नेचुरल केयर एंड फॉर द एक्सपर्ट केयर। ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस डिसीजन को अपहेल्ड कर ये कहता है कि 16 जुलाई 2025 को कि माधुरी का वेलफेयर ज्यादा जरूरी है किसी रिलीजियस सिंबल से, किसी रिलीजियस कस्टम से। जैन कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती है, मठ सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है, और मठ भी हाई कोर्ट की उस रूलिंग को अपहोल्ड करते हुए कहता है कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि रिलीजियसली महत्वपूर्ण है, पर माधुरी की केयर ज्यादा जरूरी है। और डिस्पाइट द लोकल रेजिस्टेंस, फाइनली जुलाई में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है वंतारा जू। अगर वंतारा जू के आधार पर अब जिस तरह से माधुरी की हेल्थ और ट्रांसफर के बारे में बात आती है, एक आउटरीच जो है वो आउटरीच कोल्हापुर में स्टार्ट हो जाता है, लोग रोड पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर बात जो है वो विरोध धीरे धीरे जो फेवर में स्टार्ट हुआ वो वंतारा के अपोजिशन में स्टार्ट हो जाता है। वंतारा जू जो एसोसिएट है अंबानी ग्रुप से, या अंबानी ग्रुप के बड़े बेटे अनंत अंबानी से, न्यूज में आया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनका इनॉग्रेशन किया। ये कई कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। कंट्रोवर्सी जहां एक तबका इसे वेलनेस सेंटर के रूप में जानता है, वहीं दूसरा तबका इसे प्राइवेट जू का नाम देता है। वंतारा की तरफ से भी कई सारी कहानी कही गई। अगर वंतारा के बारे में बात की जाए तो वंतारा में लगभग 3500 हेक्टेयर में फैला जामनगर में एक
कंप्लीटली मार्केटेड इंडिया का लार्जेस्ट एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां लगभग 200 से ज्यादा एलिफेंट्स यहां पर बसे हुए। ये नेचुरल एनक्लोजर में बना अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजी अपने में कंसिस्ट रखता है। परंतु क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि वंतारा जो है वो कॉर्पोरेट वेल है, जो लिमिटेड पब्लिक एक्सेस देता है टू वेरीफाई द एनिमल कि उनकी वास्तविक कंडीशन क्या है। सम विलेजर्स जो कोल्हापुर में कहते हैं, वो कहते हैं कि वंतारा के ऑफिशियल्स ने ब्राइब दी और माधुरी का इलीगल ट्रांसफर जो है वो करवाया। 2024 में जो कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर रूल है, उस आधार पर उन्हें आसान कर दिया गया इस चीज के लिए कि इस हथनी को कहां ट्रांसफर किया जा सके, वंतारा ट्रांसफर किया जा सके। अब एक नया डिबेट आ गया, क्लेश आ गया कि एनिमल वेलफेयर में और कल्चरल ट्रेडिशन, क्योंकि हिंदुइज्म हो या जैनिज्म, ऐसे कई सारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं जहां हाथियों को, हथनी को यूज किया जाता है रिलीजियस सेरेमनी में। केरला में लगभग होता है, केरला अकेला नहीं, कई जगह जब भगवान के प्रोसेशंस निकाले जाते हैं तो उन्हें हाथी पर सवार कहा जाता है। फिर सवाल उठा कि क्या कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर एनिमल वेलफेयर को, और अब यहाँ दो धारी चीजें निकल कर आ गई। एक तरफ लोग एनिमल वेलफेयर की बात करते और दूसरी तरफ वही कस्टम के प्रिजर्वेशन की। जो पेटा है और पेटा से लेकर जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा एक मैकेनाइज्ड एलिफेंट उस जैन मठ को प्रोवाइड किया गया। पर क्या वो मैकेनाइज्ड एलिफेंट एक सॉल्यूशन है उनके कल्चरल का, उनके स्पिरिचुअलिटी का, उनके बिलीफ का? क्या वो एक सॉल्यूशन है? क्योंकि ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा लगभग हर जगह होता है। कई सदन मंदिर से केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, या फिर हम उज्जैन में बात करें तो महाकाल की सवारी में भी एलिफेंट का उपयोग किया जाता है। तो क्या ये एनिमल वेलफेयर के खिलाफ है, या क्या इन जगहों पर ही इनको जो अगर कंसर्न, रियली कंसर्न है एनिमल वेलफेयर के, तो क्या स्पिरिचुअलिटी और एनिमल वेलफेयर को साथ में ले जाया जा सकता है? क्योंकि अगर आप इन्हीं स्टेशंस पे, जहां पर ये जिन मठ में, जिन मंदिरों में हथनी अवेलेबल है, हाथी अवेलेबल है, एलिफेंट अवेलेबल है, या और कोई एनिमल अवेलेबल है, उनके वेलफेयर के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, या उन्हें ट्रांसफर करना ही आवश्यक होता है? इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। माधुरी के ट्रांसफर को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये जो जैन कम्युनिटी जो एक प्रोटेस्ट पर उतारू है महाराष्ट्र में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।